अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंडस अस्पताल जुबली टाउन का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, इंडस अस्पताल का मयार देखकर दिल को सुकून हुआ। इंडस अस्पताल की तरह के आलमी मयार के अस्पताल पाकिस्तान में कम ही हैं। इंडस अस्पताल के बानी मेंबर इकबाल अहमद कुरैशी, मियां मोहम्मद एहसन और दीगर इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हुकूमत पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल कायम करने का ऐलान। इंडस अस्पताल जुबली टाउन हुकूमत पंजाब को मुंतकिल होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, इंतज़ामी अमूर इंडस फाउंडेशन संभालेगा। इंडस अस्पताल जुबली टाउन हुकूमत पंजाब को मुंतकिल होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, इंतज़ामी अमूर इंडस फाउंडेशन संभालेगी। इंडस अस्पताल में आम आदमी के लिए कैंसर के मुकम्मल इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। लाहौर इकबाल टाउन कॉलेज ब्लॉक शहरी के घर में घुसने वाले 6 डाकू फायरिंग के तबादले में हलाक। डाकू घर में घुसने पर बच्ची ने 15 पर इमरजेंसी कॉल की। एसपी पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। एसपी इर्तजा कुमेल ने तमाम पुलिस ऑपरेशन को लीड किया। एसपी ने कहा, हलाक डाकुओं की शनाख्त अमल में लाई जा रही है। एसपी इर्तजा कुमेल ने पुलिस ऑपरेशन में शरीक तमाम पुलिस अफसरान जवानों को शाबाशी दी। एस्पायर कॉलेज समुंदरी में ग्रैंड वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया। तलबा और तलबात ने लाइव परफॉर्मेंस के साथ अपने जौहर दिखाए। डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज चौधरी जफर इकबाल की तरफ से तलबा और तलबात में नकद इनामात भी तकसीम किए। मजीद तफसील देखते हैं दलबीर हुसैन की रिपोर्ट में। एस्पायर कॉलेज समुंदरी की सालाना वेलकम पार्टी निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा और तलबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ किस्म के खाके, टैबलो, कवाली, फनी, न्यूज, सिंगिंग, पैरोडी करके तलबा और असातिज़ा के दिल जीत लिए। डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज चौधरी जफर इकबाल ने तलबा और तलबात की परफॉर्मेंस देखते हुए नकद इनामात तकसीम किए। तकरीब में प्रोफेसर साहिबान की भरपूर मेहनत रंग लाई। प्रोफेसर राना जाहिद, प्रोफेसर अजहर सत्तार और दीगर प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को खसूसी तौर पर वेलकम पार्टी के लिए तैयार किया, जिनमें फनी, न्यूज के मुकाबला जात, कवाली, टैबलो वगैरह पेश किए। इस मौका पर प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एस्पायर कॉलेज का ये खासा रहा है, स्टूडेंट का मेयारी तालीम के साथ साथ दीगर एक्टिविटी में भरपूर हिस्सा, वो स्पोर्ट्स गाला हो या वेलकम पार्टी या सयाहती टूर, हर काम में एस्पायर कॉलेज हमेशा सबसे आगे रहा है। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के नायब सदर असद जावेद अब्बास और अजहर अब्बास जावेद ने खसूसी शिरकत की। मोटरवे से मुंसलिक एरिया में फसलों की बाकियात को आग लगाने पर कमिश्नर लाहौर का सख्त एक्शन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर लाहौर शेखुपुरा स्क्वाड ने कार्रवाई की। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फसलों की बाकियात को जलाने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगी हुई है। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गई। कमिश्नर लाहौर ने बताया, फसलों की बाकियात को जलाने पर स्मोक और गहरा धुआं मोटरवे पर हादसात का सबब भी बनते हैं। जाली शहद का धंधा करने वाले के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। गुजरावाला में फूड सेफ्टी टीमों का पिंडी बाईपास कबाड़ मार्केट में वाक़िए जाली शहद तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। 25 किलो जाली शहद, चीनी, फटकरी और दीगर सामान जब्त करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। राजा जहांगीर अनवर ने कहा, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरावाला में 3 दिन कबल थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में दिन दिहाड़े 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग का वाक़या देरीना दुश्मनी का साखियाना था। CPO अयाज असलम की बजरिया सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम एज ए टीम गुजरावाला पुलिस जो है वो फेसबुक लाइव पे मौजूद है। ये हमारा पहला तजुर्बा है और इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा फेसबुक लाइव पे आके गुजरावाला के शहरियों को कोई अहम मालूमात या कोई ब्रीफिंग अगर हमने देनी हुआ करेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पे ज़रूर आया करेंगे और आपके साथ मुखातब हुआ करेंगे। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से 3 दिन पहले एक बड़ा भयानक किस्म का, एक बड़ा गलत किस्म का इंसिडेंट हुआ। दिन दिहाड़े एक साबका दुश्मनी की वजह से हमारे एक जमील शहीद चौक है थाना पीपल्स कॉलोनी के एरिया में, वहाँ पे 5 बंदों का मर्डर हुआ। उनमें एक इफ्तिखार उर्फ खारी थे और बाकी उनके साथी थे। उन तमाम का मर्डर जो था वो एक साबका दुश्मनी की वजह से उनके जो मुखालफीन थे उन्होंने किया। बड़ा ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से पूरे शहर में सरासीमगी फैल गई। बड़ा कंसर्न था शहरियों का। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पे बदकिस्मती से बावजूद इसके कि पुलिस जो है वो बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है, साबका दुश्मनियों
کو ان کی صلح کرانے کی کوشش کرتی ہے. اس کے بعد جو اشتہاری ہوتے ہیں قتل کے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور ہم پکڑتے بھی ہیں. گوجرانوالہ پولیس کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے اشتہاری جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ہم ان کو وہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں، اور ابھی تک پچھلے 1 سال میں ہم نے کوئی 60 کے قریب ایسے اشتہاری باہر سے پکڑ کے لائے ہیں جو برسوں سے قتل کر کے یہاں سے جا چکے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے یا تو وہ ایک گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے یا پھر وہ وہاں بیٹھ کے یہاں سے شوٹرز کے ذریعے اپنے مخالفوں کو تنگ کرتے تھے. تو یہ بھی ایسا ہی انسیڈنٹ تھا. ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اپنے اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے وہ قاتلوں کو پکڑیں. صادقآباد کے نواحی علاقے سومیانی میں ایک بار پھر گینگ کا سرعام پیغام. گینگ کے سرغنہ شاہد نے موہانا برادری کے خلاف دھمکی امیز ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، جس میں واضح طور پر بیان میں کہا گیا موہانا برادری کو کھلا چیلنج دیتے ہیں. پیارو سب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ دوستو، یہ آج کا ویڈیو ہمارا اپنے خاص طور ڈاکخانہ سومیانی میں کچھ مہانا قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یوسف کے بیٹے ہیں، یوسف مر گیا، اس کا دوسرا جو اپنا یعنی لقب ہے وہ ہے کنڈی کے نام کا، وہ مشہور ہو چکا ہے. اس کے جو ورثہ ہے جہاں ان کے بیٹے ہیں یونس، شہزادہ وغیرہ، تو ان کے لیے یہ میرا آج کا ولاگ بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے. اس کو حقیقت سمجھے، اس کو دھمکی سمجھے، اس کو مذاق سمجھے، لیکن میں ان تک پہنچوں گا ضرور، کیونکہ کچھ دن ہوئے ہیں میں ان کی گھر کی نزدیک سے وہاں سے میرا سفر ہوا، آنا جانا ہوا، تو انہوں نے پولیس کے ساتھ CID کر کے مخبری کر کے انہوں نے پولیس کو اطلاع دیا. پولیس آیا لیکن ہمارا اور پولیس کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوا. پولیس اب اپنے راستے سے گزر کے گیا ہے، ہم اپنے راستے سے گئے ہیں. لیکن یہ تمام مہانوں سے بھی اور تمام ان لوگوں سے بھی، ان دشمنوں سے بھی آج میں مخاطب ہو کے ویڈیو وائرل کر رہا ہوں. اگر ویڈیو میری آپ تک پہنچے میرے سے رابطہ کرو، اپنا مسئلہ حل کرو، نہیں تو انشاءاللہ رات کی تارے آپ لوگوں کو میں دن میں دکھاؤں گا. یہ ان سے ابھی کام نہیں ہوگا. انشاءاللہ لانچر کے فائر ہوں گے گھروں کے اندر، جا گرنیٹ ہوں گے. 2 باتیں رہ گئی. تیسرا بات یہ ہے کہ اپنا اگر مسئلہ ختم کروانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے اندر ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج رہے ہیں، تو ہمارے سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کرواؤ. غزن مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کی دکانیں ہیں، آپ لوگوں کی گھر کا ہمیں معلوم، آپ لوگوں کی رہائش کا معلوم، اٹھنے کا بیٹھنے کا، جہاں تم جاتے ہو آتے ہو سب ہمیں بالکل یعنی معلوم ہے. آپ لوگوں کی جہاں شمسیاں لگے ہوئے ہیں، جہاں وہاں آپ لوگوں نے نگرانی کے اوپر ہمارا کچھ مزاری قبائل کے لوگوں کو چھوڑا ہے. کیا مزاری بے وقوف ہے جو آپ کی کہنے پر ہمارے سے لڑیں گے؟ ان کی نوکری کا مسئلہ ہے. 10-15 ہزار بنگیانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایسے نوکری کے اوپر پیشاب بھی نہیں کریں گے. جس وقت ہم آئیں گے وہ آپ لوگوں کو ملیں گی بھی نہیں. یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ مزاری ہمارا ساتھ دے کے شاید سے لڑے گے. ویسے ہمارا کسی مزاری کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. اگر کوئی لڑے گا بھی صحیح تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کی جو ایک مربع کماند کا ہے، آپ کیسے نکالو گے فصل کو؟ کہاں سے نکالو گے؟ تمام اہل علاقہ کی سونمیانی کی مزدوروں سے کہتا ہے، اور کسی نے ان کی کماند کو ہاتھ لگایا تو انشاءاللہ اپنے نقصان کا ذمہ وار خود ہوگا. تحصیل جوڈو کے نواحی شہر نوکوٹ کے قریب شاہراہ پر کنسٹرکشن کمپنی کا ٹرک الٹ گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جلس کر جاں بحق ہو گئے. عینی شاہدین کے مطابق حادثہ صبح 4 بجے کے قریب پیش آیا. کنسٹرکشن کمپنی کا ٹرک بلڈوزر لے کر جا رہا تھا. موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک الٹ گیا. ٹرک الٹتے ہی آگ بھڑک اٹھی. عینی شاہدین کے مطابق ٹرک میں 3 افراد سوار تھے. اوکاڑا سول کورٹ کی پارکنگ سے سینئر آفیسر کی کار چوری. نامعلوم چور 35 سیکنڈ میں کار چوری کر کے فرار ہو گیا. واقعے کی CCTV فوٹیج اسپیشل ٹی وی نے حاصل کر لی. فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کس طرح چور کار لے کر فرار ہو گیا. واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا. اوکاڑا RPO صاحبال میاں محبوب رشید کے احکامات کی روشنی میں اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ. مزید تفصیل دیکھتے ہیں کاشف ندیم کی رپورٹ میں. RPO صاحبال میاں محبوب رشید کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر اوکاڑا پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ.
थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी ट्रांसफार्मर चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असला, ट्रांसफार्मर और नकदी भी बरामद हुई। ये मुलजमान पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। दूसरी जानिब उकाड़ा थाना बी डिवीजन और थाना गुगेरा पुलिस के हाथों मंशियात फरोशों की भी शामत आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 3.5 किलो से जायद मंशियात बरामद की। मुलजमान की शिनाख्त यासीन और इखलाक के नामों से हुई। डीपीओ उकाड़ा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीराबाद में कातिल अंजाम को पहुंच गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूर मोहम्मद की अदालत ने मामू के कातिल को सजाए मौत सुनाती। मुजरिम 10 लाख रुपए ज़र तलाफी की मद में भी वरसा को अदा करेगा। अदम अदायगी पर मुजरिम की जायदाद से ज़र तलाफी की रकम पूरी की जा सकती है। फोर्ट अब्बास म्यूनसिपल कमेटी में अंधेर नगरी चौपट राज। म्यूनसिपल कमेटी करप्शन की वजह से डिफॉल्ट कर गई। वापडा ने अदम अदायगी की वजह से वाटर सप्लाई और डिस्पोजल स्टेशंस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। शहर में पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल। ओकाड़ा में जमात इस्लामी मरकज़ुल फिरदौस की जानिब से जीटी रोड से काफिले रवाना। गजा मिलियन मार्च लाहौर के लिए काफिले मुख्तलिफ जगह से रवाना हो गए। मरकजी काफिला शहर से अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर बाबर रशीद की क़यादत में एमए जिनाह रोड से रवाना। काफिले में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख़वातीन काफिले की क़यादत ज़िले नाज़मा डॉक्टर शाजिया बुरहान कर रही हैं। गजा मार्च लाहौर में ठाठे मारता समंदर फ़लस्तीनों का पैगाम देगा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस इरशाद की हिदायत पर फसलों की बाकियात जलाने पर 8 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। धुआं छोड़ने और स्मोक का बायस बनने वाला एक सनती इदारा सील। मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। मजीद तफसील देखते हैं शफकत अली पहलवान की रिपोर्ट में। हाफिजाबाद में डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद की हिदायत पर ज़िले और तहसील इंतजामिया, महकमा ज़राअत और माहौलियात की जानिब से स्मोक के तदारुक और रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया, राशिद इकबाल और महकमा ज़राअत की टीमों ने मुख्तलिफ देहातों में फसलों की बाकियात जलाने पर 8 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात नवीद अहमद की सरबराही में इस्ताद स्मोक टीम ने धुआं छोड़ने पर एक सनती इदारे को सील करके मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने पर मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद और ट्रांसपोर्टर्स को हजारों रुपए जुर्माने भी किए। डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद की हिदायत पर मुतअद्दिद खेतों में लगाई गई आग को बुझा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फसलों की बाकियात जलाने वाले जमींदार किसान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इस्दाद स्मोक एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सवात में सईदू शरीफ रोड पर मोटर कार और रक्शे में तसादुम। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है एक बेकाबू गाड़ी ने रिक्शा को टक्कर मार दी। लाशों को सईदू हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।